नहीं ते भूल सदा जागृत होय भगवान फरीથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન ભૂલો પોતાની જો નારાયણ નથી જે દેહના માલિક નથી વાણી પે માલિકી ભાવ નથી જે દેહના માલિક નથી વાણી પે માલિકી ભાવ નથી જ્યાં માલિકી મનની થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ નથી જ્યાં માલિકી મનની થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ ભૂલો પોતાની જો નારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન ગનેગારી જુએ ખુદની તે સવડી સમ્યગી દ્રષ્ટિ ગનેગારી જુએ ખુદની તે સવડી સમ્યગી દ્રષ્ટિ પરાયાના ગુના જુએ તે અવળી છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ પરાયાના ગુના જુએ તે અવળી છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ ભૂલો પોતાની જો નારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન ભૂલો પોતાની જો નારા જે પોતાના જુએ દોષો જગત તેને દિયે છોડી જે પોતાના જુએ દોષો જગત તેને દિયે છોડી બીજાના દોષ દેખે છે ત્યાં સુધી જીવતી હોડી બીજાના દોષ દેખે છે ત્યાં સુધી જીવતી હોડી ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન ભૂલો પોતાની જો કરુણા રાખવા જેવું જગત છે દંડ કરશો નહીં કરુણા રાખવા જેવું જગત છે દંડ કરશો નહીં ન જુએ કોઈને દોષિત તે દાદા પૂર્ણદાની અભય ન જુએ કોઈને દોષિત તે દાદા પૂર્ણદાની અભય ભૂલો પોતાની જો નારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન ભૂલો પોતાની જો નારા
જગત દોષિત દેખાશે ત્યાં સુધી છે ભટકવાનું. જગત દોષિત દેખાશે ત્યાં સુધી છે ભટકવાનું. બધી છે કર્મ પોટલીઓ નિકાલે શેષ ભગવંત હું. બધી છે કર્મ પોટલીઓ નિકાલે શેષ ભગવંત હું. ભૂલો પોતાની જો ના જગતમાં થઈ શકે ભગવાન. ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન. ભૂલો પોતાની જો નારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન. જગતમાં થઈ શકે ભગવાન. चैप्टर 102 हमारे ऊपरी कौन है? अक्रम विज्ञानी श्री दादा भगवान ने कहा है कि जगत में हमारे ऊपरी कौन है? हमारे बॉस, हमारी पत्नी, हमारी सास, हमारे मां बाप. किसने बांधा है हमें? इन लोगों ने नहीं. हम सिर्फ हमारी भूलों से बंधे हुए हैं इस जगत में. देरासर में एक भाई साहब रोज भगवान के आगे हाथ जोड़कर गाते हैं, हूं तो दोष अनंत नू भाजन छू करुणाळ. और फिर कहते हैं, दीठा नहीं निज दोष तो तरिए कौन उपाय. अब उनसे यदि पूछा जाए कि भाई साहब आपके अंदर कितने दोष रहे हैं अब, तब क्या कहेंगे? बस अब तो 2-3 ही रहे हैं. थोड़ा थोड़ा क्रोध होता है और थोड़ा लोभ है, बस. और कोई दोष अब रहे ही नहीं. अरे अभी तो आप गा रहे थे, हूं तो दोष अनंत नू भाजन छू करुणाळ. तो कहेंगे वह तो भजन में है इसलिए गाना ही पड़ता है ना. लेकिन अब कोई ज्यादा दोष रहे ही नहीं है. बाप रे, ये तो भगवान को भी धोखा देने लगे. भगवान कहते हैं कि जिनमें 2 ही दोष शेष रहे हो उनका तो 3 घंटे के अंदर ही मोक्ष हो सकता है. इन दोषों के कारण ही तो हम यहां संसार में हैं, मगर हमें अपने दोष दिखते ही नहीं. यदि किसी से दूसरों के दोष बताने को कहा जाए तो असंख्य दोष बता देंगे, मगर खुद का एक भी दोष दिखाई नहीं देता. सभी को दूसरों के दोष देखने आते हैं. आत्मा प्राप्त होने पर ही स्वयं के दोष दिखते हैं और स्वयं के प्रति निष्पक्षपाती अभिगम, न्यूट्रल एटीट्यूड पैदा होता है. यदि स्वयं के दोष दिखे होते तो हम मोक्ष में पहुंच गए होते, और मोक्ष में न भी गए होते तो कम से कम ज्ञानी पुरुष जैसी ऊंची स्टेज पर तो, ऊंची दशा पर तो जरूर पहुंच गए होते. इसमें किसी का दोष नहीं है. काल का प्रभाव ही कुछ ऐसा है. संयोग वशात सब कुछ होता है, इसमें उनका भी क्या कसूर. ज्ञानी पुरुष की कृपा प्राप्त हो तो दोष दिखने लगते हैं. सबसे पहले तो हम स्वयं अनंत दोषों का भाजन है, भंडार है ऐसा माने तो खुद के दोषों की ओर दृष्टि पड़ेगी और तब जाकर खुद के दोष हमें दिखाई देंगे. फिर भी यदि दोष न दिखे तो वह आलस कहलाएगा, प्रमाद कहलाएगा. मैं अनंत दोषों का भाजन हूं
ऐसा जान लिया कि अपने आप ही स्वयं के दोष दिखने लगेंगे। लेकिन यहां खुद तो है बहरे, तब घर में चोर घुसा हो तो भी कैसे पता चले? फिर भले ही बर्तन खनखने, लेकिन सुनाई दे तब ना। जो जो दोष दिखाई देते हैं वे विदा होने लगते हैं। जो दोष चिकने होते हैं वे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 महीने में या 1 वर्ष में भी जब भी दिखे कि तुरंत ही जाने लगते हैं। अरे भागने ही लगते हैं। घर में चोर घुसा हो तो वह कब तक बैठा रहेगा? मालिक जानता न हो तब तक। मालिक को यदि मालूम पड़ जाए तो तुरंत ही चोर भागने लगता है ना। किसी के भी अवगुण नहीं देखने चाहिए, और यदि देखने हैं तो स्वयं के अवगुणों को देखिए। दूसरों के दोष देखते हैं तब दिमाग कितना भारी, टाइट हो जाता है। इसके बजाय जब दूसरों के गुण देखते हैं तब दिमाग कितना प्रफुल्लित हो जाता है, कितना प्रसन्न हो जाता है। दूसरों की गलतियां मत देखिए, खुद की गलती को सुधार लीजिए। बाकी बिना हिसाब के तो कोई उल्टा सीधा नहीं बोलते। हमारे ऊपरी कौन है? हमारे ब्लंडर्स, हमारी भ्रांत मान्यताएं और हमारी मिस्टेक्स, भूलें, गलतियां। मैं चंदूलाल हूं, यह सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं इस औरत का पति हूं, मैं इस बेटे का बाप हूं, मैं 80 साल का हूं, मैं ऑफिसर हूं, ऐसा कहते हैं ना। कितनी सारी भूलें, परंपरा भूलों की, मूल में ही भूल। मोक्ष कब हो सकता है? जब हमारा ज्ञान, हमारी समझ भूल रहित होगी तब। भूलों से ही अटके हुए हैं हम। मोक्ष में जाने वाले स्वयं की भूलों को देखते हैं और दूसरों की भूलों को देखने वाले संसार में भटकते हैं। भूलें माफ हो सकती है, लेकिन ब्लंडर्स माफ नहीं किए जाते। जब तक स्वयं के दोष न दिखाई दे तब तक भगवान नहीं बन सकते। जिन्हें दूसरों के नहीं बल्कि सिर्फ खुद के ही दोष देखने हैं, उनका इस जगत में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अंतिम कक्षा की जागृति किसे कहेंगे? कि इस जगत में कोई भी दोषित न दिखे। मुझ में भूल ही नहीं है, ऐसा तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। केवल ज्ञान होने पर ही भूल नहीं रहती। स्वयं के दोष दिखे तो दोष निकल सकते हैं। मोक्ष मार्ग स्वयं के दोष देखने के लिए ही है, और संसार मार्ग दूसरों के दोष देखने से है। दूसरों के दोष देखने से कर्म बंधन होता है, और स्वयं के दोष देखने से कर्म से मुक्त होते हैं। दूसरों की गलतियां निकालते हैं तब तक आत्मा का अ भी नहीं पा सकते, आत्मा का एक अक्षर भी नहीं पा सकते। निज दोष देखे वही आत्मा। जब खुद ही खुद के दोष देखेंगे तब स्वयं ज्योति सुखधाम होंगे, और तब दूसरों के दोष देखने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों के दोष देखना तो बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में किसी को बुरा कहने से या बुरा मानने से हम स्वयं बुरे हो जाते हैं। जब सभी लोग अच्छे दिखेंगे तब हम स्वयं अच्छे बन पाएंगे। खुद के दोष दिखने लगे तब से संसार सागर पार उतरने का तरीका हाथ आ गया समझो। खुद को जिसमें इंटरेस्ट, रस होता है, उसमें उसे खुद की गलतियां दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे खुद की गलतियां दिखती जाएगी वैसे वैसे संसार विस्मृत होता जाएगा, समाधि रहा करेगी।
स्वयं की गलतियों के कारण ही जगत याद आता रहता है। जो जो घटनाएं, जो जो चीजें ज्यादा याद आती रहती है, वहां कहीं न कहीं कोई भूल जरूर होती है। संपूर्ण ज्ञानी को जगत विस्मृत ही रहा करता है। पूरा जगत हम पर खुश रह सकता है। जगत बुरा नहीं है, हमारी भूलें अड़चन रूप बनती है। हमारी भूलें मिट गई यानी बाउंड्रीलेस, असीम हुए। भूल तो मनुष्य मात्र से होती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भूलों से छुटकारा दिलाने वाले ज्ञानी पुरुष के पास जाकर यदि हम कहें, हे भगवान, मुझसे ऐसी ऐसी भूलें होती है, तो वे रास्ता जरूर बताते हैं और हम मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अतः संसार सागर से पार उतरने के लिए तरण तारणहार, प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष की खोज में रहना आवश्यक है। हाइलाइट्स। पूरा जगत हम पर खुश रह सकता है। जगत बुरा नहीं है, हमारी भूलें अड़चन रूप बनती है। हमारी भूलें मिट गई यानी बाउंड्रीलेस, असीम हुए। हमारे ऊपरी यदि कोई है तो वे हमारे ब्लंडर्स, हमारी भ्रांत मान्यताएं और हमारी मिस्टेक्स, हमारी गलतियां हैं। खुद के दोष दिखने लगे तब से संसार सागर पार उतरने का तरीका हाथ आ गया समझो। मोक्ष कब हो सकता है? जब हमारा ज्ञान, हमारी समझ भूल रहित होगी तब।